हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर लीक बार बार क्यों होते हैं, इसमें किसकी गलती है, आयोग की गलती है कि हम लोग की गलती है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे यूट्यूब पर जो आपको दिखाया जाता क्या वो सभी सच्चाई होती, उसमें कितना सच्चाई होती है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कहाँ पर गलती हुई है आयोग से, ठीक है। एग्जैक्ट आप सभी के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप सभी के व्यू के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ किस सेंटर पर कहाँ से पेपर लीक हुए। इस कोशिश करूँगा कि सभी सेंटर के व्यू ले पाऊँ, ठीक है। तो यदि आप उससे पहले यदि आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया, पेपर में कितना अटेम्प्ट किया, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक चीज़ और, कुछ भी प्रश्न या कुछ भी आप कहने से, कुछ भी आप बोलने से बेहतर कुछ अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करने से बेहतर है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद अपनी अभिव्यक्ति आप अपने कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। उसके बाद हमें बताएं क्या मैंने गलत कहा है। तो चलिए सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल के मुआयना कर लेते हैं। एग्ज़ाम हॉल पर आप किसी भी स्टूडेंट से बात कर, तो मैंने सभी एग्ज़ाम हॉल के ऊपर तो नहीं बात किया, पर कुछ डिस्ट्रिक्ट है, चाहे औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर थे गया, बस कुछ स्टूडेंट से मैंने बात किया, उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ आप भी ये कर सकते हैं। ये आसानी से कर सकते हैं। आपके दोस्त का एग्ज़ाम सेंटर ज़रूरी नहीं कि आपके जगह ही गया हो, सभी के एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग सेंटर में थे। सो मैक्सिमम सेंटर से स्टूडेंट जो होते हैं उनसे मैंने बात किया आपके सेंटर पर क्या सिचुएशन थे। अब सभी एग्ज़ाम हॉल के सेंटर पर आप उनसे बात करते हो, तो सभी एग्ज़ाम हॉल के सेंटर पर जो एग्ज़ाम का पैकेट था, प्रश्न का पैकेट था, आपके सामने ओपन किए गए, आपके सामने प्रश्न पत्र का खोला गया और सभी स्टूडेंट के बीच में जितने भी रो बेंच थे, सभी को, जो एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो, सभी बेंच पर, सभी रो पर प्रश्न बांटे गए। उस प्रश्न को तब तक नहीं उठाया गया जब तक एग्जाम हॉल में, और यदि उठाए भी गए हैं कुछ सेंटर पर, तो आपके सामने सामने यदि टेबल है या कुछ भी है वहां पर रखे गए। मैक्सिमम लोगों से मैंने बात की और सभी से यही पॉइंट निकल कर आया। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं एग्जाम हॉल से कोई गलती, एग्जाम सेंटर पर जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनसे कोई गलती नहीं हुई है। अब सेकंड बात करते हैं आपकी जांच के लिए। आपके जांच के लिए आपके जूता, आपके जैकेट सब उतरवा कर देखे जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कहना था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो छात्र हैं वही एडवांस हो गए हैं, तो भैया ये तो करना ही होगा, नहीं करेंगे तो बार बार तो पेपर लीक होंगे, बार बार क्या कैंसिल करना पड़ेगा। तो सभी लोग से जूता, सभी सेंटर पर, मैक्सिमम सेंटर से आप व्यू लोगे, आप उनसे बात करो जहाँ पर जिस स्टूडेंट से, तो वहाँ पर आपको यही मिलेगा, सभी एग्जाम सेंटर पर अच्छे से चेक किए गए। चाहे नेटवर्क जामर लगाए गए मैक्सिमम एग्जाम सेंटर पर, आपको 200 मीटर के रेडियस में एग्जाम सेंटर के आपके नेटवर्क फ़ोन में नहीं है। तो यहाँ पर आयोग की ओर से जितनी भी कोशिश की गई, बहुत अच्छी कोशिश की गई थी आपके एग्जाम लेने में। तो आखिर पेपर कहाँ पर लीक हुए, पेपर लीक कहाँ हुए हो, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पेपर कौन कौन सा। तो पेपर 8 अगस्त, सॉरी माफ कीजिएगा, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर, और सभी शिफ्ट का मॉर्निंग शिफ्ट ही, फर्स्ट शिफ्ट सभी शिफ्ट का, सभी डेट का फर्स्ट शिफ्ट ही पेपर लीक हुआ। आपने न्यूज़पेपर में देखा हो कैसे पेपर लीक हुआ। चाहे 8 दिसंबर का जो पेपर हुआ, इसमें लीक एग्जाम हॉल के थ्रू हुए। यहाँ पर 9 अगस्त का जो पेपर देखेंगे आप, उसमें बेल सीट या पेपर या न्यूज़पेपर के ऊपर रखा या किसी रूम में रखा हुआ। या 10 दिसंबर का आप पेपर देखेंगे, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर का आप पेपर देखेंगे, तो इसी तरह से किसी एग्जाम हॉल या पेपर पर रखे हुए, एग्जाम हॉल में नहीं, किसी बाहर रखे हुए हैं। आपने सभी न्यूज़पेपर, चाहे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, किसी भी न्यूज़पेपर में आप देखो तो मैक्सिमम कुछ जहाँ भी पेपर लेकर भागे, कुछ सेंटर से, एग्जाम हॉल से स्टूडेंट ही एग्जाम हॉल से पेपर लेकर भाग गया। आप एक बात बताएं, आपके बारे में कौन जानता है। आप एग्जाम हॉल में शांत से बैठे हो, वहाँ पर क्या करने वाले हो। एग्जामिनर मान लीजिए आपको पेपर देकर पीछे किसी और के पेपर देने चला गया, आप पेपर उठाए और रनिंग किए सीधे निकल गए। मान लीजिए एग्जाम सेंटर पर बाउंड्री नहीं है तो डायरेक्ट निकल जाओगे। मान लीजिए एग्जाम सेंटर के गेट पर तो कोई बैठा भी होगा, ठीक है, तो अचानक आपको देखा दौड़ रनिंग करते, तो एक बैग, शायद कुछ सेंटर पर पकड़ा गए हैं, कुछ लोग एग्जाम पेपर लेकर भाग रहे हैं, तो कुछ सेंटर पर पकड़ा गए, कुछ सेंटर पर एग्जाम जैसे पेपर लेकर भाग रहे हैं, नहीं पकड़ा है। तो यहाँ पर किसकी गलती है, यहाँ पर गलती जो हुए हैं पेपर में, स्टूडेंट जो है उन्होंने खुद से गलत किया। चाहे आप किसी भी जांच के ऊपर बात की जाए, तो सभी एग्जाम सेंटर पर जांच इतनी अच्छी थी कि आपके जूते, आपके मोजे सब खुलवा कर देखे जा रहे थे, आपके जैकेट को
खुलवा कर देखे जा रहे थे। आपको जांच की कोशिश बहुत अच्छी की गई आयोग की ओर से। फिर भी जो हम लोग के बीच में उनमें से कुछ बहुत ही स्मार्ट थे जिन्होंने आपके एग्ज़ाम हॉल में किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम हॉल में पेपर लगाए। चाहे 8 अगस्त का 8 दिसंबर का जो आपने पेपर देखा होगा उसमें बेंच पर लिए गए, और बेंच पर लिए गए और उस पीक में आपने देखा होगा कि इतने स्पीड से लिए गए, कुछ भी राइटिंग क्लियर नहीं है। एक दो प्रश्न को छोड़कर मैक्सिमम क्या ये भी क्लियर नहीं प्रश्न में क्या लिखे गए। हाँ, फिर उसी दिन का पेपर जो स्टूडेंट लेकर पेपर बाहर निकल कर भाग गए, उस शिफ्ट में किसी बेल सीट पर पेपर आपने देखा होगा पिक, किसी टेबल पर पिक देखा होगा, पर एग्जाम हॉल के जो बेंच होते हैं उस तरह के बेंच या टेबल पर आपने पिक नहीं देखा होगा। जितने भी आप पिक को अपने ध्यान से ऑर्गेनाइज से आपने देखा होगा तो ये आप देखे होंगे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बस यही वजह है आप सभी को बता पाऊँ पेपर लीक में हमारी गलती है। हम लोग बार बार गलती कर रहे हैं, बार बार हम लोग गलती करते हैं, बार बार हम लोग पेपर उठाकर, बार बार नहीं, बिहार एसआई के टाइम पेपर लीक हुए थे, बिहार पुलिस के टाइम पेपर लीक हुए थे जिसमें जांच में पाए भी गए, और बिहार एसएससी के टाइम पर जो पेपर लीक अंदर से हुए, आप इसका जब जांच रिपोर्ट आएगा, मैंने पूरी तरह से तो जांच नहीं किया पर एक छोटे स्तर पर मैंने कोशिश करके आप सभी को बताया कि जहाँ भी दिक्कत हुए एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़र में नहीं, एग्ज़ाम सेंटर का ऑर्गेनाइज़र में नहीं दिक्कत है, आप में दिक्कत है, हम लोग में दिक्कत है। तो ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा, जैसे आप सभी का कहना था आप लोग, मैं नीतीश कुमार का मुझे नीतीश कुमार का दलाल कुछ लोगों ने कहा था, तो कुछ ऐसी कमेंट थे, बहुत अच्छा लगा तो उस कमेंट पर तो बताइए, मैं भी आप सभी को उन यूट्यूब चैनल के तरह जो दिखाए जा रहे हैं और जैसे न्यूज़पेपर में बताए जा रहे हैं उसको पूरी तरह से उस तरह से नहीं बताकर अपने हिसाब से, देखो दोस्तों आज का पेपर लीक हुआ, आयोग बार बार ऐसी गलती क्यों कर रही है। आप कोशिश तो, एक अच्छी कोशिश तो करो, सबसे पहले कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन तो उठा कर लेकर आओ, उसके बाद आप बताओ। मैंने कोशिश किया छोटी स्तर पर जो मेरे पहुंच तक से, जहाँ तक पहुंचता उस हिसाब से मैंने पता किया, जहाँ भी एग्जाम सेंटर पर जितने भी स्टूडेंट से आप बात करो, आप खुद भी ऐसा कर सकते हो। तो मैं आपसे वो गुमराह कर कर आपको ये बताकर आज का पेपर लीक हो गया आप मत पढ़ो, क्या सही है? क्या आपको मैं ऐसा बताऊं, ऐसा करूं, गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है फलना है टिकना, आपके अंदर नेगेटिविटी मैं भी आपके अंदर डालूं तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? जितने भी लोग हैं जिन्होंने नेगेटिविटी सोच अपने अंदर रखी है आज तक आगे नहीं बढ़े, आप अपने आस पड़ोस में सभी जगह आप देख सकते हो। जितने लोग पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ते हैं अपने मोहल्ले में, अपने दोस्त के साथ, उन्होंने आज अपने जॉब के साथ किसी एग्जाम, किसी जॉब के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी सीट के जॉब लेकर काम कर रहे हैं। आप देखो अपने आप को, आप आज भी वहीं पर हो, नेगेटिविटी अपने अंदर के रखे हुए हो। अब मैं भी आप सभी को, जैसे आप सभी का कहना था मैं दलाल हूँ, मैं भी वही काम करूँ जो सारे यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि ऐसा पेपर गवर्नमेंट ने किया। अब नेगेटिविटी मैं क्यों बताऊँ? हर चीज़ पर पॉजिटिव बात करनी चाहिए। अब नेगेटिव बताकर आप सभी को सोच जो है आपको डाइवर्ट क्यों करूं? आप किसी प्रिपरेशन में कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर मैं नेगेटिव बातें बताकर आपको उस लाइन से क्यों कन्वर्ट करूं? आप तैयारी कर रहे हो तो क्यों आप नेगेटिव बात सोचोगे? अब बिल्कुल एक बार ईमानदारी के साथ, एक बार सिर्फ प्रिपरेशन करके आप देखो, प्रिपरेशन कर कर आप देखो, बिल्कुल ही सफलता मिलेगी। बस एक बार 1 ईयर कंप्लीट आप समय दो, 1 ईयर कंप्लीट पॉजिटिव के साथ और ईमानदारी के साथ मेहनत करो, बिल्कुल ही सफलता मिल जाएगी। 1 ईयर में आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप किसी पर दोष, किसी पर कुछ भी आरोप नहीं लगा सकते। गलती हमारी है, हम मेहनत नहीं करते। तो जब मेहनत नहीं करते हैं तो हम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि पेपर लीक हुए। हाँ पेपर लीक हुए, मैं भी यहाँ पर मान रहा हूँ पेपर लीक हुए, पर इतनी बड़े स्तर पर नहीं। कुछ सेंटर पर कुछ ही लोग इससे लाभान्वित है, कुछ ही लोग इससे लाभान्वित हैं जिन्होंने, पर एग्जाम सेंटर पर आपको जैमर लगा हुआ था, किसी भी के पास स्मार्टफोन नहीं थे, उनके पास जो लोग एडवांस तरीके से गए थे उन सभी लोग पकड़े गए हैं एग्जाम सेंटर में। बस स्कॉलर कुछ सेंटर पर पकड़े गए हैं, कुछ सेंटर पर नहीं पकड़े गए। मैं आप सभी को गलत राह दिखाने के लिए तो नहीं हूं ना। गवर्नमेंट अपनी काम कर रही है, आयोग अपना काम कर, आयोग को ने कोशिश किया कि अच्छे एग्जाम फेयर तरीके से एग्जाम ले सके, कोशिश तो किया।
हाँ, पिछली बार की तरह से जो आयोग ने वह अपने अंदर से पेपर लीक किया, तो वैसा कोशिश तो नहीं ना किया, अपने अंदर से तो कुछ गलती नहीं की। अब पिछली बार आप किसी गलती मान लेते हैं, आपने कोई गलती किया, ठीक है, आपके पिताजी उसी गलती को बार बार दोहराएं, तो आपको अच्छा लगता है? आपको सुनने में अच्छा लगता है? नहीं सुनने में अच्छा लगता। मैंने अब गलती नहीं कर रहा हूँ, तो आप सोचो अब मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो आप मुझे उस गलती के लिए बार बार क्यों बताते हो? ऐसा आप अपने पिताजी से बात करते हो? तो आयोग अपने समय में गलती किया तो वो अलग बात है। अब इस बार मैं बिल्कुल ही कह सकता हूँ, ये जांच का विषय है, और बिहार जो भी प्रशासन विभाग है वो अपनी जांच करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कितना है। पर मैंने अपने स्तर पर जो कोशिश किया था आप सभी को बता दिया। यहाँ पर मेरा काम आप सभी को गुमराह करना नहीं है, आप सभी को सही रास्ते पर देकर आप सभी को नेगेटिविटी अंदर नहीं भरने का काम है। आप सभी लोग मेहनत 1 ईयर सही और ईमानदारी के साथ करो, बिल्कुल ही रिजल्ट हो जाएंगे। आपने ये फॉर्म 2014 में भरी थी, आपके साथ जितने भी दोस्त हैं जो पॉजिटिव वे में पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी की, उन्होंने किसी न किसी जॉब पर बैठे हुए, किसी न किसी कहीं ना कहीं जॉब ले लिए। पर आप अपने बारे में सोचिए, आप अभी तक सही तरीके से मेहनत करना स्टार्ट नहीं किया। एक लगन के साथ, एक पैशन के साथ, एक ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ही सफल होंगे। बस सही तरीके से ईमानदारी से मेहनत करें। ये पेपर लीक जो होता है हम लोग की गलती है, हम लोग खुद से जांच कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में, जैसे एग्जाम हॉल में जाते हो वहाँ पर हंगामा कर सकते हैं। यदि पेपर फटा हुआ पैक मिले तो आप उस पेपर को लेने से इनकार कर दें। एग्जाम हॉल में पेपर देने से इनकार कर दें। ऐसा तो आप करिएगा नहीं कि कोई पेपर लीक हुआ है तो क्या जाता है, एग्जाम कैंसिल होगा। आप एक सेंटर पर आप ऐसा करते तो एक सेंटर के कम से कम पेपर तो कैंसिल होगा। आयोग को इतना मुसीबत तो नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि आयोग किसी एक सेंटर, पर्टिकुलर सेंटर पर पेपर लीक हो रहे हैं, तो पेपर तो लीक कैंसिल होना चाहिए उस सेंटर की। तो चलिए, इस पर बहुत ज़्यादा वीडियो बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर मेरा काम आप सभी को जो कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, दलाल कह सकते हो, जो भी कहना चाहते हो। नीतीश कुमार जी का मुझे पेमेंट मिल रही है नीतीश कुमार जी से कि मैं नीतीश कुमार जी का कुछ भी नहीं हूँ। नीतीश कुमार जी का मैं कार्यकर्ता भी नहीं हूँ। नीतीश कुमार जी को सिर्फ मैं इतना ही जानता हूँ, वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए, आप सभी के हम भी हुए, आप अपनी सोच सबकी का अपने अपने अभिव्यक्ति है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर कुछ भी बोलने से पहले जिम्मेदारी के साथ आप बोलते हो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत।